In chromophore and orthochrome, we generally observe spectral shift. स्पेक्ट्रल शिफ्ट क्यों होता है? स्पेक्ट्रल शिफ्ट होता है इसलिए कि जब बॉन्ड इंक्रीज होता है, तब यहाँ पे स्पेक्ट्रल शिफ्ट हो जाता है या फिर कोई इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाते हैं या कभी लाइट एनर्जी इसके ऊपर आपके गिरता है। तो जब लाइट आप ऑब्जर्व होता है या लाइट एमिट होता है, तभी स्पेक्ट्रल शिफ्ट होता है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये 1,3 ब्यूटान राइट। तो इसका वो 1,3 ब्यूटाडाइन, हम एक एग्जांपल लेते हैं 1,3 ब्यूटाडाइन, इसका वेवलेंथ है 217 नैनोमीटर। और दूसरा है 135 हेक्सा, इसका वेवलेंथ है 250 नैनोमीटर। तो जब इसका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड इंक्रीज हो गया है, यहाँ पे डबल बॉन्ड इसमें आ गया है और कॉन्जुगेशन के साथ में है। तो इसका वेवलेंथ जो है इंक्रीज हो गया 250 नैनोमीटर। तो ये इंक्रीज हुआ है सेम कंपाउंड का। जब यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐड हो गया, तो सेम कंपाउंड में इसका वेवलेंथ इंक्रीज हो गया। तो ये जो वेवलेंथ इंक्रीज होता है, तो मतलब हम लोग जानते हैं कि वी ऑब्जर्व रेडिएशंस व्हेन मॉलिक्यूल ऑब्जर्व लाइट और ऑब्जर्व लाइट रेडिएशंस हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। जब इसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, मॉलिक्यूल ऑब्जर्व करता है एट ए सर्टेन वेवलेंथ। तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ में ये एब्जॉर्प्शन होता है, हर वक्त एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखे हैं एक एग्जांपल, ये 1,3 ब्यूटाडाइन है, 1,3 ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन। इसका ये ऑब्जर्व कर रहे हैं 200, लैम्डा मैक्स इसका है 217 नैनोमीटर। ठीक है? तो 217 नैनोमीटर में ये ऑब्जर्व करता है। और 135 हेक्सा ट्राइएमीन, ये दूसरा कंपाउंड है जो ऑब्जर्व कर रहा है 250 नैनोमीटर। तो इससे जो ऑब्जर्वेंस है, ये ऑब्जर्वेंस वर्सेस लैम्डा मैक्स हम लोग प्लॉट किए हैं। तो ऑब्जर्वेंस मैक्सिमम ऑब्जर्वेंस यहाँ पे है। तो लैम्डा मैक्स जब ब्यूटाडाइन के लिए लैम्डा मैक्स यहाँ 217 में मैक्सिमम ऑब्जर्वेंस हुआ था यहाँ पे। ठीक है? तो इसी पोजीशन पर 217 लैम्डा मैक्स पे हम लोग स्पेक्ट्रल लाइन्स पाए। जब 135 हेक्सा डाइएमीन दिया, तो इसका ऑब्जर्वेंस शिफ्ट, इसका लैम्डा मैक्स शिफ्ट हो गया यहाँ पे, इसका लैम्डा मैक्स है 215 नैनोमीटर। तो इसका ऑब्जर्वेंस शिफ्ट हो गया। ठीक है? तो लैम्डा मैक्स शिफ्ट हो गया और यहाँ पे इसका मैक्सिमम मैक्सिमम आया। तो इसको क्या कहते हैं? ये जो शिफ्ट, इसको राइट साइड के शिफ्ट को कहते हैं बाथोक्रोमिक शिफ्ट। बाथोक्रोमिक शिफ्ट। बाथोक्रोमिक शिफ्ट। और अगर लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है, तो हम इसको बोलेंगे आइसोक्रोमिक शिफ्ट। आइसोक्रोमिक। तो ये बाथोक्रोमिक शिफ्ट एंड आइसोक्रोमिक शिफ्ट, तो हम लोग बताए एटॉमिक ऑर्बिटल में क्या होता है। जब an electron absorb energy, it jumps from higher lower energy level to higher energy level, or when it emits radiation, then it jumps from higher energy level to lower energy level. बट ये ऐसा नहीं होता है मॉलिक्यूल में। मॉलिक्यूल में क्या होता है? मॉलिक्यूल में दो ऑर्बिटल है, होमो एंड लूम। होमो क्या होता है? ये होमो हाई एनर्जी occupied molecular
और ऐसे जब उसका जो ऑब्जर्वेंस इंक्रीज हो जाएगा, जब ऑब्जर्वेंस इंक्रीज हो जाएगा, इसको बोलते हैं हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। इसको बोलते हैं हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। एंड जब नीचे आता है, जब डिक्रीज होता है ऑब्जर्वेंस, इसको बोलते हैं हाइपोक्रोमिक हाइपोक्रोमिक ये हाइपोक्रोमिक ये हाइपरक्रोमिक। तो बेसिकली ये जब इंक्रीज होता है, ऑब्जर्वेंस इंक्रीज हो जाता है, इसको बोलते हैं हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। जब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तब ये होता है हाइक्सोक्रोमिक शिफ्ट। जब कोई इलेक्ट्रॉन उसको ले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर लेते हैं एटॉम से, तब यहाँ पे हाइक्सोक्रोमिक शिफ्ट होता है। तो ये दो तरह का शिफ्ट होता है, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट एंड हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, जब एब्जॉर्प्शन से। और जब वेवलेंथ चेंज होता है, लैम्ब्डा मैक्स चेंज हो जाता है, जब लैम्ब्डा मैक्स ज़्यादा हो जाता है, तो राइट साइड शिफ्ट होता है, तब एनर्जी डिक्रीज हो जाता है और बैथोक्रोमिक शिफ्ट होता है। और जब एनर्जी इंक्रीज होता है, तब वेवलेंथ डिक्रीज हो जाता है, और ये होता है हाइक्सोक्रोमिक शिफ्ट। क्रोमिक शिफ्ट। और यहाँ पर कॉन्जुगेशन जब बढ़ता है बैथोक्रोमिक शिफ्ट, तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लग जाता है, तो ये होता है हाइक्सोक्रोमिक शिफ्ट। तो इस तरह चार तरह का शिफ्ट होता है। ठीक है, ठीक इस तरह चार तरह का शिफ्ट होता है, बैथोक्रोमिक शिफ्ट, क्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट एंड हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। तो इसको आप अभी समझ ले, और आप इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।